स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एनसीईआरटी सीरीज में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 को पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, इसमें फिर से कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, 5, 3, 1, 0,3, -1, 4। क्वेश्चन क्या था, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने प्रूव कर दिया था कि ये जो पॉइंट्स दिए गए थे वो स्क्वायर के थे, वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा था। अब इसमें हमें चेक करना है -3, 5 में, 3, 1, 0, 3, -4, 1 में कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD बना रहा है, मैंने ऐसा मान लिया और मैंने डिस्टेंस निकाला AB, BC, CD, DA निकाल कर चेक किया। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे AB। क्या निकालेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे AB। तो AB के लिए क्या होगा, ये होगा x1, ये y1, ये क्या होगा x2, ये y2। तो फॉर्मूला वहीं लगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ -3 क्या बन गया, +3 बन गया ये। तो +3 और 3 कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 1 -5 कितना बचा, -4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 √52, यानी कि 4 × 13 रूट के अंदर, यानी कि 2√13 हो जाएगा। उसी तरीके से हमने क्या निकाला, BC निकाला। तो अब BC के लिए क्या हो जाएगा, BC के लिए फिर से सिस्टम चेंज हो जाएगा। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, है ना। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा है। देखो सबसे पहले x2 की वैल्यू क्या रखी है, हमने 0 रखी है, और x1 की वैल्यू 3 रखी है। उसी तरीके से y2 की वैल्यू 3 रखी है और y1 की वैल्यू 1 रखी है। फॉर्मूला में रखने के बाद हमने क्या पाया कि ये कितना आ गया, ये आ गया √13, है ना। फिर उसी तरीके से हमने क्या निकाला, CD निकाला है। अब CD के लिए फिर से सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, है ना। तो देखो हमने यहाँ पर रखा हुआ है x2 माइनस x1, यानी कि -1 -0, और y2 माइनस y1, यानी कि 4 - 3, है ना। तो हमने रख दिया, कितना आ गया, √50 आ गया, यानी कि 2√5 हो गया। ठीक बात है। 2√5 कैसे आ गया वो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। √50 को आप क्या लिखोगे, 25 × 2, 25 × 2 लिखोगे। तो 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो 5 बाहर निकल जाएगा, ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 5√2, है ना। 25 का रूट 5 हो जाएगा और √2 एज इट इज हो जाएगा। उसी तरीके से हमने अब निकाला AD, है ना। अब AD के लिए ये x1, ये y1, ये x2 y2, है ना। फिर फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट करा, ये कितना आया, √85। कितना आ गया ये, √85। तो देखो कोई भी साइड किसी साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि AB + BC, अब देखो ना कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो किसी भी 3 पॉइंट को अब ले लोगे, AB + BC इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD, है ना। किसी भी 2 को ऐड करो तीसरे के सम के बराबर नहीं होगा, यानी कि जो पॉइंट ABC हैं वो कोलिनियर हैं, संरेखी हैं। इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। तो इस वाले पार्ट में आंसर क्या हो जाएगा, गिवन कोऑर्डिनेट्स आर नॉट फॉर्मिंग एनी क्वाड्रिलेटरल। दिए गए बिंदु कोई भी चतुर्भुज फॉर्म नहीं कर रहे हैं, नहीं बना रहे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 आ गया। तो पार्ट 3 में हमारे पास 4 पॉइंट दिए गए हैं, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2। हमें चेक करना है कि क्या ये कोई चतुर्भुज बना रहे हैं, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो हमने क्या माना कि लेट ये सारे जो पॉइंट्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माना कि ये दिए गए जो पॉइंट्स हैं एक चतुर्भुज के सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये A पॉइंट हो गया, तो A कितना आ जाएगा, 4,5, और B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा 7,6, और C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा हमारे पास 4,3, और D कितना आ जाएगा, इसमें D आ जाएगा हमारे पास 1,2। अब बारी बारी से हम सबका लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB का लेंथ, है ना।
अब आपको आइडिया तो लग गया होगा इतने क्वेश्चन में कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले x2 का काम कौन करेगा 7 और x1 का काम कितना करेगा 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। 7 में से 4 माइनस करोगे आप, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर होता है 9। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 यहाँ पे आने वाला है, 9 प्लस 1, ठीक है। 7 में से 4 आपने माइनस किया 3 का स्क्वायर आ गया 9, 6 में से 5 माइनस करा 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना बचा, ये बचा √10, ठीक है। एज इट इज रहने दो। √10 निकालने के बाद अब आप निकालो BC, सॉरी AB निकालने के बाद अब क्या निकालोगे BC। तो BC के लिए फिर वही काम करेंगे, x2 माइनस x1। अब x2 का काम कौन करेगा, यहाँ पे 4 करेगा और x1 का काम 7 करेगा, ठीक है ना। जिस पॉइंट से जा रहे हैं तो पहले वाले पॉइंट में x1 y1 आता है, दूसरे वाले पॉइंट में x2 y2 आता है। तो उसी तरीके से अब BC में क्या करने वाले हैं, 7 माइनस 4 रखने वाले हैं, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, गलत रख दिया हमने यहाँ पे, हाँ। तो x2 माइनस x1, तो x2 काम कौन कर रहा है 4, है ना, और x1 काम कितना कर रहा है 7, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, ये कितना बनने वाला है -3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 9, प्लस ये कितना होने वाला है, 3 में से 6 माइनस करोगे ये बचेगा -3 का स्क्वायर भी होता है 9, ये आने वाला है √18 को आप लिख सकते हो क्या 9 इंटू 2, और 9 इंटू 2 बोले तो 3√2 हो जाएगा, क्योंकि 9 का रूट होता है 3, ठीक है। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब निकालेंगे CD, है ना। और CD निकालेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो x2 का काम 1 और x1 कौन कर रहा है, काम कर रहा है 4 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 का काम 2, y1 का काम कौन कर रहा है 3 होल स्क्वायर, तो ये कितना बचा -3 का स्क्वायर बचा 9, ये कितना बचा -1 का स्क्वायर 1, कितना बचा √10, है ना। नेक्स्ट आप निकाल सकते हो क्या DA निकालेंगे, है ना। DA में क्या होगा, x2 माइनस x1, है ना, यानी कि यहाँ पे ये काम कर रहा है x2 का, ये काम कर रहा है x1 का, क्योंकि हमने DA बोला है। तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कितना बना 3 का स्क्वायर 9, ये कितना बचा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 प्लस 9 कितना होने वाला है √18, और √18 कितना होता है सॉल्व करने के बाद 3√2 होता है। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, जो AB है, AB इज इक्वल टू CD, यानी कि ये जो AB है इक्वल टू CD। उसी तरीके से आप देखो यहाँ, सॉरी, अब आपके पास जो BC है वो कितना है 3√2 है ना, और AD जो है यानी कि DA ये भी 3√2, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, है ना। अब हम इसका डायगोनल भी चेक कर लेते हैं, ऑपोजिट साइड्स इसके बराबर हो रहे हैं, है ना, इक्वल हो रहे हैं, तो लगभग लग रहा है कि पैरेललोग्राम बनेगा। अब डायगोनल भी निकाल लिया जाए, तो डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले डायगोनल AC निकालता हूँ। तो डायगोनल AC कितना होने वाला है, तो यहाँ पे काम करेगा ये x1 y1, ये x2 y2, है ना। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, है ना। तो y2 कितना हो गया 3, y1 कितना हो गया 5 होल स्क्वायर, कितना आने वाला है, ये आने वाला, ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास कितना -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का रूट कितना होता है बेटा 2, है ना। तो AC आ गया 2। अब हम निकालेंगे BD, तो BD निकालेंगे, फिर वहीं काम करेंगे, ये हमारा x1 y1 x2 y2 ऊपर आ गया, है ना। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना होने वाला है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, है ना, प्लस ये कितना होने वाला है 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो 36 और 6 कितना हो गया 42 और 10 कितना हो गया 52। तो 52 का रूट कैसे निकालोगे,
13 इंटू 4 होता है, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 13। तो देखो क्या हुआ, डायगोनल आपस में बराबर नहीं हुए, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, एंड अपोजिट साइड्स जो हैं हमारे पास, यानी कि जो AB है, AB इज इक्वल टू DC हो गया, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गया, और जो AD है ये इक्वल टू हो गया किसके, BC के। तो ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल इन लेंथ, किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की। तो ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड में इतना ही था, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो और बार बार बना करके चेक करो, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है इन सब क्वेश्चंस में। थैंक यू वेरी मच।